तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एसएसजीडी और यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की कला से चल रही है। तो दोस्तों आज हमारी तीसरी कला से रक्त संबंध की टाइप 3 है जो दोस्तों इशारे करने वाले सवाल है। तो दोस्तों चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक लड़की के बारे में बताते हुए एक आदमी बोला, वे मेरे भाई की बहन की बेटी है। वे लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों बोलने वाला कौन बोला? आदमी। तो ये हो गया स्पीकर। तो आपको ध्यान रखना, ये हो गया वो आदमी जो बोलने वाला हो गया, ये हो गया आदमी, ये हो गया स्पीकर। तो ये हो गया स्पीकर। अब आगे पढ़िए, वे बोला वे मेरे भाई, यानी इस आदमी का भाई, इस आदमी का ये हो गया भाई, भाई की बहन, ये हो गई इसकी बहन। आगे बोला गया बहन की बेटी, तो ये उसकी बेटी हो गई दोस्तों। तो आगे बोला गया वे लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो वो लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित, आपको ध्यान रखना जिसके साथ से लगा हुआ है हम उससे रिश्ता पूछेंगे। अब इस आदमी का इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? ये लड़की हो गई दोस्तों, इसका इस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? तो दोस्तों यहां से हम यहां पे आएंगे तो ये क्या लगता है? इसका भाई, और ये क्या? भाई की बहन, यानी खुद की बहन। भाई की बहन खुद की बहन हो गई। बहन की बेटी क्या लगती है दोस्तों? भांजी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा भांजी। तो दोस्तों राइट आंसर हो गया भांजी। तो एक आपको वापस समझा देते हैं, आदमी है, इसका ये भाई है, भाई की बहन यानी इसकी खुद की भी बहन हो गई है, और बहन की बेटी दोस्तों क्या लगती है? भांजी। तो इसका राइट आंसर होगा भांजी। चलिए दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक आदमी की तरफ इशारे करते हुए औरत बोली, वे मेरे पति की माता का पति है। आदमी का औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों औरत बोली, अब की बार स्पीकर हो गई औरत। तो दोस्तों औरत बोली, ये हो गई स्पीकर। औरत बोली मेरे पति की माता, पति के लिए डबल लाइन, ये हो गई इसकी माता, पति, और ये हो गई इसकी माता दोस्तों। आगे बोला गया पति की माता हो गई, आगे बोला माता का पति यानी इसका भी पति। तो आदमी का औरत से किस प्रकार आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों जिसके साथ से लगा हम उससे शुरुआत करेंगे। ये औरत इस आदमी से क्या रिश्ता रखती है? तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो हो गई इस औरत का पति। तो दोस्तों ये हो गए पति, ये हो गई पति की माता यानी इसकी सास, और सास का पति। तो दोस्तों सास का पति क्या होता है? ससुर। तो राइट आंसर होगा ससुर, यानी इस औरत का ये तो हो गया पति, पति की माता होती है इसकी सास, सास का पति क्या होता है दोस्तों? ससुर, यानी पति के पापा क्या होते हैं दोस्तों? ससुर। ये आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक लड़के के बारे में बताते हुए आदमी बोला, वे मेरी बहन के पति की सास का इकलौता पुत्र की पत्नी का पुत्र है। तो बताओ लड़के का आदमी से क्या संबंध है? दोस्तों शानदार प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना। शानदार प्रश्न होते हैं, जो इकलौता पुत्र वाले प्रश्न होते हैं ना, वो बहुत शानदार वाले होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आदमी बोला, स्पीकर कौन हो गए दोस्तों? आदमी हो गया। तो दोस्तों स्पीकर तो आपका आदमी हो गया, ये दोस्तों स्पीकर आपका आदमी हो गया। अब आदमी बोला वे मेरी बहन, तो इसकी बहन हो गई दोस्तों, ये बहन के पति, तो इस बहन का भी पति हो गया दोस्तों, ये हो गया इसका पति है तो प्लस कर देंगे दोस्तों। पति की सास, अब दोस्तों इसकी सास पूछी गई है। तो दोस्तों इसकी सास कौन होगी? इसकी मां, इसकी माता जी इसकी सास होगी दोस्तों। तो हम इसे बना देंगे, इसकी माता जी हो गई दोस्तों, जो इसकी सास होगी दोस्तों, ये हो गई सास दोस्तों, ये इसकी सास हो गई। आगे पूछा गया सास का इकलौता पुत्र। तो दोस्तों सास का इकलौता पुत्र, ये तो हो गए इसके दामाद दोस्तों। तो इकलौता पुत्र तो यही होगा, इकलौता पुत्र बोला गया तो इकलौता पुत्र ये आदमी होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, इकलौता पुत्र ये आदमी हो गया। आगे पूछा गया इकलौता पुत्र की पत्नी। तो दोस्तों इकलौता पुत्र की भी पत्नी, तो ये हो गई दोस्तों उसकी पत्नी। अब पत्नी का पुत्र, तो दोस्तों इसका पुत्र हो गया, तो ये हो गया पुत्र। बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, वापिस समझा देता हूं आपको, आंसर बाद में देखेंगे। आदमी बोला वे मेरी बहन, ये होगी दोस्तों उसकी बहन, ये हो गई उसकी बहन के पति। तो दोस्तों ये हो गए उसके पति की सास। अब सास कौन होगी दोस्तों? इसकी माता जी, जो इसकी मां होगी वो इसकी सास होगी, तो हमने यहां पे मां बना दी। अब मां ने पूछा इकलौता पुत्र, तो इसका दोस्तों सास का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र यही होगा। ये पूछा है इसकी सास का इकलौता पुत्र, तो ये हो गए इकलौता पुत्र। अब इकलौता पुत्र की पत्नी ये हो गई दोस्तों, और पत्नी का भी पुत्र, तो दोस्तों ये हो गया। अब आगे सवाल क्या पूछा गया दोस्तों? बताओ लड़के का आदमी से क्या संबंध है? जो आदमी है ना उसका क्या संबंध है? तो दोस्तों ये हो गया आदमी और ये हो गया लड़का। तो दोस्तों इनका संबंध क्या है? यानी से इस आदमी के साथ लगा तो हम इससे शुरुआत करेंगे इसके। तो ये तो होगी इसकी पत्नी, और पत्नी का बेटा यानी खुद का बेटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेटा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बेटा। तो दोस्तों इसका ये बेटा हो गया, तो राइट आंसर होगा बेटा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न,
एक आदमी के बारे में बताते हुए औरत बोली, ये मेरी सास का इकलौता पुत्र का पुत्र है। तो बताओ आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्पीकर कौन हो गई दोस्तों? औरत। तो बोली कौन? औरत। तो हम औरत लिख देंगे, ये हो गई औरत। औरत बोली, ये मेरी सास। अब दोस्तों इसकी सास, ये हो गई स्पीकर। इसकी सास कौन होगी दोस्तों? इसकी सास वो होगी जो इसके पति की माता जी है। तो हमें पहले पति बनाना होगा। तो दोस्तों ये हो गई पति। अब जो इसकी मां होगी वो इसकी सास होगी। तो दोस्तों ये हो गई उसकी मां। तो दोस्तों ये हो गई उसकी मां। आगे पूछा गया सास का इकलौता पुत्र। तो दोस्तों सास का इकलौता पुत्र तो यही होगा, इसका दूसरा पुत्र नहीं हो सकता, इकलौता पुत्र पूछा गया। तो आगे पूछा गया पुत्र का पुत्र। तो दोस्तों इसका पुत्र, ये हो गया इसका पुत्र। तो आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो जो आदमी है ना, औरत आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? ये हो गई औरत और ये हो गई वो आदमी जो हमने ज्ञात किया। इसका और इसका रिश्ता बताना है। तो दोस्तों इसका और इसका क्या रिश्ता होगा? ये होगा पति और पति का बेटा, खुद का बेटा, यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेटा। इसका राइट आंसर होगा बेटा। आपको वापस समझा दिया जाएगा ये किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों एक औरत बोली, हमने स्पीकर इसको बना दिया क्योंकि औरत बोली ये मेरी सास का इकलौता पुत्र। अब इसकी सास तब बनेगी जब इसका कोई पति होगा। तो दोस्तों हमने इसको पति बना दिया। और सास कौन होगी? जो इस पति की मां होगी, ये हो गई इसकी सास। तो दोस्तों इन दोनों का रिश्ता क्या है? सास। हमें सास से यहां पे कोई मतलब नहीं रखना है, मैं आपको पूरा प्रश्न समझा रहा हूं। तो पूछा गया सास का इकलौता पुत्र। तो दोस्तों इकलौता पुत्र ये हो गया और पुत्र का पुत्र यानी ये पुत्र, इसका पुत्र ये, तो ये इसका पुत्र हुआ, तो ये इसकी पत्नी हुई, पत्नी का भी पुत्र हुआ ना, तो इसका राइट आंसर होगा पुत्र यानी बेटा। तो दोस्तों चलिए आज का अंतिम प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। एक आदमी के बारे में बताते हुए औरत बोली, ये मेरी सास के पुत्र का पुत्र। आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो औरत बोली दोस्तों, स्पीकर कौन हो गए दोस्तों? औरत। तो स्पीकर औरत को बना देते हैं। औरत बोली, ये मेरी सास। तो इसकी सास तभी बनेगा जिसका कोई पुत्र होगा। तो ये हमने नहीं, इसका कोई पति होगा, सॉरी, ये इसका पति बना दिया। तो ये हो गई इसकी सास, यानी ये इसका पति और पति की माता जी क्या हो गई? सास। ये पति की माता जी हो गई। आगे पूछा गया सास के पुत्र का पुत्र। अब दोस्तों सास का पुत्र का पुत्र तो इसका भी पुत्र होगा, इसका भी पुत्र। और एक पूछा गया सास का इकलौता पुत्र देते, तो ऐसे बनता, ये इसमें दो ऑप्शन आएगी दोस्तों, यानी सास का पुत्र का पुत्र। ये पुत्र और भी हो सकता दोस्तों, हमें पता नहीं है, इसमें इकलौता पुत्र नहीं दिया गया। तो आगे पूछा पुत्र का पुत्र, ये हो गया। तो दोस्तों ये आपको वापस समझा दे तो किस प्रकार हुआ। औरत बोली, मेरी सास, ये सास तभी बनेगा जिस इसका पति होगा। तो दोस्तों हमने इसका पति बना दिया। पति की माता जी इसकी सास हो गई दोस्तों, इसकी क्या हो गई? सास। आगे पूछा गया सास के पुत्र का पुत्र। तो दोस्तों एक तो पुत्र ये हो गया, ये पुत्र तब मानते हम जब इकलौता पुत्र दे देता। तो इसका इकलौता पुत्र दिया गया नहीं है, पिछले प्रश्न में इकलौता पुत्र दिया गया। तो ये पुत्र का पुत्र, तो ये हो गया पुत्र का पुत्र। अब इसका दूसरा भी बेटा हो सकता है ना, क्या पूछा गया? सास के पुत्र, सास का कोई दूसरा बेटा होगा, तो हम इसे भी पुत्र मानते हैं। तो ये हो गया पुत्र का पुत्र, यानी इसका भी पुत्र। तो दोस्तों आगे पूछा गया आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित? जो ये दोनों आदमी हमने ज्ञात किए, जो ये दोनों पुत्र हमने ज्ञात किया, उस औरत से क्या रिश्ता है? तो उस औरत से क्या रिश्ता? तो ये तो दोनों भाई हो गए दोस्तों, ये भाई हो गए। तो ये औरत का, ये तो औरत का बेटा हो गया यानी पति, ये हो गया पति, ये हो गए दोस्तों पति। पति का पुत्र क्या होता है दोस्तों? बेटा, यानी इसका खुद का बेटा। अब इसे भी ज्ञात करना हमें, तो ये क्या होगा? तो दोस्तों ये भाई का बेटा, यानी इसके देवर या जेठ का बेटा। इसका ये तो देवर होगा या जेठ होगा, तो वो होता है भतीजा। तो दोस्तों क्या होगा? भतीजा। ये हो गए दोस्तों भतीजा। और जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होगा वो आएगा बेटा। तो दोस्तों यानी पुत्र या बेटा, दोनों में से कुछ भी कह दीजिए। ये इस प्रकार सवाल हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध समाप्त हो गए। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए अगला टॉपिक कौन होगे। तो दोस्तों 3 अलग अलग टाइप 3 वीडियो हमने समझा दिए गए हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों ऐसे जीडी और यूपी पुलिस वाले बच्चे जरूर देखें। तो वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।